क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हिटलर को शांति का नोबेल पुरस्कार मिले या फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बातों पर लगातार कायम रहने वाले व्यक्तित्व का अवार्ड मिले? कल कुछ ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दो महत्वपूर्ण समितियों में चेयर और वाइस चेयर का पद दिया गया। कल सुरक्षा परिषद की जो दो औपचारिक कार्यकारी समूह हैं, एक तालिबान प्रतिबंध समिति, उसका अध्यक्ष बना पाकिस्तान, और साथ ही साथ जो बड़ा मेजर चौंकाने वाला एक विषय माना जा सकता है भारत के लिए, वो था सीटीसी का वाइस चेयर पाकिस्तान को सौंपा जाना। सीटीसी माने काउंटर टेररिज्म कमेटी। ये वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत एक ऐसा कमेटी, एक ऐसा समूह है जो अपने सदस्य देशों में आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करता है, पॉलिसी मेकिंग में सहयोग करता है, उन्हें सुझाव देता है कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए, कैसे रोका जाए। और सोचिए, उस समिति का जो उपाध्यक्ष बना वो है पाकिस्तान। इस सीटीसी की अध्यक्षता अल्जीरिया को मिली और पाकिस्तान के साथ फ्रांस और रूस भी उपाध्यक्ष बने। लेकिन भारत के लिए जो विषय चौंकाने वाला था, जो हमें पता होना चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान सीटीसी का वाइस चेयर बन चुका है। अब यहां पर दो प्रश्न आते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी लोकप्रिय कहावत है कि जैसे चोर के हाथों में तिजोरी की चाबी सौंपी जाए, वैसे ही आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए उसकी अध्यक्षता या उसमें पॉलिसी मेकिंग में पाकिस्तान को भूमिका दे दी जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ। यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या भारतीय डिप्लोमेसी फेल हो गई और क्या कहीं हमसे चूक हुई, या ये केवल प्रोसीजरल हिस्सा था? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें परमानेंट 5 कहते हैं। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, जिनके पास वीटो की ताकत है। बाकी जो 10 सदस्य हैं, जिन्हें अस्थायी टेम्पररी सदस्य कहते हैं, ये 2-2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और वो जियो पॉलिटिकल तरीके से, ज्योग्राफिकल तरीके से जो भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्हें इसमें सदस्यता मिलती है। इसके तहत 2025 में पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना और 25-26 तक वो रहेगा। तो एक चीज तो तय है कि जो 10 देश अस्थायी रूप से चुनेगा और 5 देश जो परमानेंट है, इन 15 देशों में से ही रोटेशनल तरीके से सुरक्षा परिषद के जो कार्य समूह हैं, उन्हीं में से अध्यक्षता और उपाध्यक्षता सौंपी जाती है। तो ये बात तो सही है, इस रूप में पाकिस्तान बना। लेकिन क्या पाकिस्तान को बनाया जाना और भारत की कहीं ना कहीं कूटनीतिक चूक है, या जियो पॉलिटिकल नैरेटिव किसी अन्य दिशा में जा रहा है? इसको समझने की जरूरत है। अगर हम अमेरिका की स्थिति को देखें, तो अमेरिका, आप जानते हैं, प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी पे चलता है। जिस तरह भारत स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे हथियार, स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया, आकाश तीर, नाविक, अपने जीपीएस सिस्टम स्वदेशी जिसका नाम नाविक है उसका इस्तेमाल किया, ब्रह्मोस मिसाइलों ने जिस तरह काम किया, और किसी न किसी तरह अमेरिका और चाइना के हथियारों को ध्वस्त करने की एक बात पॉपुलर हुई, इसको लेकर अमेरिका भारत से नाराज है। और ट्रंप ने जिस तरह कहा कि मैंने मध्यस्थता की और भारत ने नकारा, उससे भी उनकी नाराजगी स्पष्ट है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में यूरोप को देखें, तो जिस तरह हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि योर प्रॉब्लम योर प्रॉब्लम्स एंड माय प्रॉब्लम माय प्रॉब्लम, तो भारत जिस तरह से रियलिस्टिक, ब्रॉडर रियलिज्म की तरफ फॉरेन पॉलिसी में आ रहा है, इससे यूरोप, जो हमेशा समझता था कि भारत को हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, इससे थोड़ा खिन्न दिखता है। और इसलिए जो ये जर्मनी और फ्रांस या ब्रिटेन जैसे देशों का रुख है, वो भी स्पष्ट हो जाता है। रशिया, जो हमारा दोस्त रहा है, लेकिन आज यूक्रेन वार और अपनी समस्याओं से घिरने के कारण चाइना पर काफी हद तक निर्भर होता जा रहा है। और इस कारण रूस की स्थिति स्पष्ट समझ में आती है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट नहीं दिया होगा। तो P5 सदस्यों में से किसी का वोट ना दिया जाना, रशिया और चाइना की स्थिति को अलग कर दीजिए, बाकी जो 3 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जो ग्लोबल अभी जियो पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज हो रहा है, उस संदर्भ में समझे जाने की जरूरत है। भारत
जैसे जैसे सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, और खासकर हथियारों में भी जब वो स्वदेशी प्रणाली को विकसित करता जा रहा है और बाकी दुनिया के दबावों को न मानने की नीति पर आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पश्चिम यूरोपीय देश जो या पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भारत को जो कठपुतली की तरह नचाना चाहता था वो नाराज है, असंतुष्ट है और ऐसे मौकों पर साथ नहीं दे रहा है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा गया। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, एक तरफ भारत पाकिस्तान को सेंचुरी ऑफ टेररिज्म की बात करना घोषित करता है। आज भारत की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या आतंकी है और उसका पोषण निसंदेह पाकिस्तान करता है। कोई शक नहीं है भारतीय परिस्थितियों में कि आतंकवाद को नॉन स्टेट एक्टर माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के हालात में ये नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, स्टेट एक्टर है, मतलब सीधे सीधे पाकिस्तानी राष्ट्र का समर्थन। लेकिन अगर वो सीटीसी जैसे इंपॉर्टेंट समिति में वाइस चेयर उसको सौंपा गया तो हमारे दावों को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है। एक तरफ हम उसे एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान उस आतंकवादी गतिविधियों के पोषण से पा जाए, उस पर कहीं ना कहीं से ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, बाकी देश भी दबाव डाले। लेकिन एक तरफ आईएमएफ कभी उसे लोन दे देता है, एडीबी की तरफ से उसे लोन मिल जाता है चाइना की मदद से, और इस तरह की समितियों की अध्यक्षता या उपाध्यक्षता दिया जाना निसंदेह हमारे उस नैरेटिव को डाउन करता है, लो करता है, जो निसंदेह कहीं ना कहीं हमारी चूक समझे या हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ यह तो समझा ही जा सकता है। ये वही पाकिस्तान है जो उसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को अपने यहाँ शरण देने से मना करता रहा और बाद में ऑपरेशन सील चलाकर अमेरिका ने घुसकर पाकिस्तान में उसको मारा। अमेरिका जब अपने ऊपर आती है तब तो इस बात को मानता है कि पाकिस्तान टेरर को फंडिंग कर रहा है, उसे पाल रहा है, लेकिन जब भारतीय संदर्भ में आता है तो अपने स्वार्थ देखने लगता है। और यही विदेश नीति है, अपने हितों की बात सभी देश करेंगे और ऐसे में भारत को अब जरूरत है कहीं क्या हम जो ये ग्लोबल नैरेटिव है उस पर हम कहीं पिछड़ गए क्या? तो निसंदेह कहीं ना कहीं पिछड़ापन रहा। हम इस बात को बहुत बेहतर तरीके से प्रचारित प्रसारित नहीं कर पा रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह हमारे पार्लियामेंट्री अलग अलग पार्टियों के लोग एक सर्वदलीय जो चुने गए लोग और विभिन्न देशों में जाकर उन्होंने अपनी बात रखी कि ये किस तरह से आतंकियों का हमला था, उसने एक अच्छा नैरेटिव जरूर बताया। लेकिन जब प्रोपेगेंडा वार है, आज देश, आज पूरी दुनिया, ये कन्वेंशनल वार नहीं है, प्रोपेगेंडा वार है जिसमें मीडिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, नैरेटिव्स बड़े इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल नैरेटिव में हम पिछड़ रहे हैं। हम चाहे जिस भी तरह का सहारा ले, सोशल मीडिया से लेकर जितने भी इसके टूल्स और प्लेयर हो सकते हैं, उन सबका समर्थन लें, उन सबका यूज करें और कोशिश करें इस बात को प्रमाणिकता के साथ फैलाएं, पर्दाफाश करें कि पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकवादी समूहों का एक तरह से सेंचुरी है। और इस बात में हमें जितने भी, जिसे हमारे चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, साम दाम दंड भेद, सभी का सहारा लेकर ये जरूरी है कि पाकिस्तान की नीतियों का पर्दाफाश करना चाहिए। नहीं तो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है, जो जियोपॉलिटिकल अभी ऑर्डर जिस तरह से घूम रहा है, उसमें भारत को घेरने के लिए या भारत को अपना समर्थन, दबाव की राजनीति करने के लिए, समर्थन हासिल करने के लिए पाकिस्तान को ये देश समर्थन करते रहेंगे और जिससे जो हमारा आतंक के विरुद्ध युद्ध है, जो न्यू नॉर्मल घोषित किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वो पिछड़ता जाएगा। तो यह मानिए कि हमारे डायमेंशन से, जब भारतीय दृष्टिकोण से, जब पाकिस्तान को आतंक का गढ़ घोषित किया जा रहा था, आतंकी गतिविधियों को, ग्लोबल टेररिज्म को रोकने की बात की जा रही है और उसमें पाकिस्तान को सीटीसी का वाइस चेयरमैन बना दिया जाना निसंदेह कहीं ना कहीं चूक है। भारतीय दृष्टिकोण से इसे बेहतर नहीं माना जा सकता।